5 माह हो गए हैं राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हैं। उन पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मंशियात की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया हुआ है। ये इल्जाम लगाया गया कि उनसे 15 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिस इल्जाम से राना सनाउल्लाह इनकारी है। और अब नैब ने उनके खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी है। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में चेयरमैन नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदनी से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। सिर्फ राना सनाउल्लाह के खिलाफ ही नहीं, और भी बहुत से सियासतदानों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। नैब एलामिये के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शहबाज शरीफ, बलीगुर रहमान, निसार घोड़ू, आगा सराद दुरानी, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ समेत 15 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। अब राना सनाउल्लाह के खिलाफ नया केस खोलने की तैयारी हो रही है। इससे पहले 1 जुलाई को एएनएफ ने अचानक राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए। शहरियार आफरीदी बार बार इस बात के दावे करते रहे, तमाम सबूत हैं, रखे जाएंगे। वो अल्लाह रसूल की कस्में खाते रहे। ये कहा गया कि हुकूमत के पास तमाम शवाहिद मौजूद है, मगर जब ये शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए गए तो फिर हुकूमत ने मौका अख्तियार किया कि जब अदालत में ट्रायल शुरू होगा तो शवाहिद पेश किए जाएंगे। मगर मुस्तकिल जज ना होने की वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो सका, और मुस्तकिल जज ना होने की वजह भी हुकूमत ही थी, क्योंकि ट्रायल के दौरान एक दूसरे जज को हटा दिया गया था। लेकिन अब मुस्तकिल जज की तैनाती भी हो गई है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन स्मगलिंग केस की आखिरी समाअत 30 नवंबर को हुई थी, मगर राना सनाउल्लाह के वकला ने पुलिस पर बदनज़मी का इल्ज़ाम लगाते हुए अदालती कार्रवाई के जो बॉयकॉट है उसका ऐलान किया था, जिसके बाद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। इससे पहले 9 नवंबर की समाअत में खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी, जिस पर उन्होंने 20 नवंबर को लाहौर हाईकोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर की, और अदालत ने एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से जवाब तलब करते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी। और राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल होगी, जिसमें अदालत एएनएफ के जवाब का जायजा लेगी। मगर जो 30 नवंबर को समाअत हुई वो पुलिस के हवाले से और वकला और पुलिस के दरमियान जो मामलात हुए उस हवाले से एक दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर गई थी। क्या मामला हुआ, देखिए उस्मान भट्टी की रिपोर्ट। राना सनाउल्लाह खान को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर इंसदाद मनशियात की खसूसी अदालत में पेश किया गया, तो पुलिस ने वकला को कमरा अदालत में जाने से जबरदस्ती रोक दिया, जिस पर झगड़ा हो गया। पुलिस एहलकारों और वकला में धक्कम पेल भी हुई। पुलिस ने अदालत में राना सनाउल्लाह की पेशी के मौका पर अहाते में मेगाफोन का इस्तेमाल जारी रखा। राना सनाउल्लाह के वकला ने पुलिस के साथ झगड़े, नामनासिब रवैया और मीडिया को कवरेज से रोकने पर इंसदाद मनशियात की अदालत के जज के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। आइन और कानून इजाजत देता है कि ये ओपन ट्रायल होगा। पहले ही इस मुकदमे पे बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी रियासत ने। अब अगर अदालत में भी ये होना है और ये पुलिस ने ट्रायल रेगुलेट करना है, तो हमने कोर्ट से कहा हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। स्टेट के पास खौफ क्या है? ओपन कोर्ट है, और आप जरा गिने कि वकला और बंदे कितने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 30-35 नजर आ रहे हैं। पुलिस वालों को देखे, ये 2500 हैं, इन्हें क्या खौफ है? हम डकैत हैं, हम बम लेके आ रहे हैं। इंसदाद मनशियात की अदालत ने अदालती कार्रवाई में वकला की अदम शिरकत पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात मुकदमे की कार्रवाई 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद सफदर और बदर मुनीर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। देखते हैं कि कल हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है। नैब नई इंक्वायरी के लिए तैयार है। आमदनी से जायद असासों का केस की इंक्वायरी के लिए राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंजूरी दे दी गई है। आज के प्रोग्राम में आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।